पर एक कांतान्नपान संभोग संभारादि विलासिना सुखेन सर्वरूपेण संबुद्ध्वात्मानमर्चयेत् आदिव्याधि विपरीतेन मोह संदम्भशालिना सर्वोपद्रव दुःखेन प्राप्तेन आत्मानमर्चयेत् दारिद्र्येणाथ राज्येन प्रवाह पतितात्मना विचित्र चेष्टा पुष्पेण शुद्धात्मानं प्रपूजयेत् भोगानां निषिद्धानां अनिषिद्धानां च सर्वदा त्यागेन चाथ रागेण स्वात्मानं बुद्धमर्चयेत् नष्ट नष्टमुपेक्षेत प्राप्त प्राप्तमुपाहरेत् निर्विकारतयेत् तद्धि परमार्चनमात्मनः आपादरमणीयं यत् तथापादशुद्धुस्सहं सर्वम् आत्ममयं कुर्यात् नित्यात्मार्चा परो नरः सर्वदा सर्वरूपेण यत् सर्वत्र स्थितं हितं सर्वं ब्रह्मेति निश्चित्य नित्यात्मा जीवितं चरेत् न वाञ्छता न त्वच्छागेन प्राप्ता स्वभावतः सरितः सागरेणैव भोक्तव्या भोगभूतयः। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृद्ध, वैसे तो इतवार को लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए, लेकिन लोग छुट्टी का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते। छुट्टी का दुरुपयोग कैसे करते हैं? कई तो यहां से होटलों में, मोटलों में और जहां तहां संसार को भोगने के चक्कर में इतवार का दुरुपयोग करते हैं। और कई लोग संसार के मिलने में, जुलने में इस इतवार का दुरुपयोग करते। कई लोग सामान की खरीदारी में, बेचने वाली स्थिति में इसका दुरुपयोग करते। और कई लोग इस इतवार को यूं ही बिना बात की बातों में, गप्पों में खराब करते हैं, इसीलिए उनको एतवार नहीं आता है। लोग कहते हैं कि जी सुनते हैं पर क्या करें, विश्वास नहीं जमता, क्योंकि वो एतवार में, इतवार में आते ही नहीं है। इसलिए एतवार कैसी आए? जो इतवार में आएगा उसको एतवार आएगा। तो आइए इतवार के दिन हम अपने एतवार को, अपने यकीन को, अपने विश्वास को, अपनी आत्मनिष्ठा को, अपनी स्वरूप निष्ठा को परिपक्व करते हुए अपने जीवन को सफल कर लें। जन्म जन्मांतर से संसार के प्रति जो हमारे मन का भाव आसक्ति है और इन भोगों के प्रति गुलामी का भाव है, उसे अपने आप को आजाद कर लेंगे। और सबसे बड़ी आजादी है मन से आजाद होना। मन का गुलाम सारी दुनिया का गुलाम है, और जो मन का मालिक है वो सारी दुनिया का मालिक है। मन की गुलामी के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों की गुलामी जुड़ी हुई है। मन की गुलामी के साथ साथ कर्मेंद्रियों की गुलामी जुड़ी हुई है। मन की गुलामी के साथ शरीर की गुलामी जुड़ी हुई है। और मन की गुलामी के साथ सारे संसार की परतंत्रता, गुलामी जुड़ी हुई है। इसलिए मन के मालिक होकर रहो, मन के गुलाम होकर मत रहो। मन तुम्हारी सेवा में सदा द्वारपाल की तरह से इन पदार्थों का आपके चरणों में समर्पण करे, लेकिन एक मालिक की तरह से आपको आपकी गद्दी से खींचकर बाहर न ले जाए। आप अपने स्वरूप निष्ठा के आसन पर बैठे बैठे इस मन के प्रदान किए हुए इन भोगों को भोगते हुए आंखें बंद करके अपने आप में विराजमान रहें।
लेकिन मन की गुलामी के चक्कर में अपनी वास्तविकता को न खोएं, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आइए, मन जो सेवा कर रहा है उस सेवा को स्वीकार करें, ज्ञानेन्द्रियां जो सेवा कर रही हैं उस सेवा को स्वीकार करें, कर्मेंद्रियां जो सेवा कर रही हैं उस सेवा को स्वीकार करें, प्राण अंतःकरण जो सेवा कर रहे हैं उन सेवा को स्वीकार करें, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को स्वीकार करें, भूत भविष्य वर्तमान जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को स्वीकार करें, और अपनी मिल्कियत को, अपने मालिक पने को, अपनी स्वरूप स्थिति को, अपनी सर्वाधारता को, अपनी सर्वाधिष्ठानता को सदा सदा स्मरण करते हुए अपने आप में भरपूर अपनी महिमा का उपयोग करते हुए ठाट बाट से रहे। सबसे बड़ा ठाट बाट यही है, अपने आप को न भूलना, और सबसे बड़ा बारह बाट यही है, अपने आप को भूल। जो अपने आप को भूले रहते हैं वो बारह बाट रहते हैं, जो स्वरूप को भूले रहते हैं वो बारह बाट रहते हैं। और बारह बाट कौन से? 5 ज्ञानेन्द्रियों का रास्ता, 5 कर्मेंद्रियों का रास्ता, मन और बुद्धि का रास्ता, ये 12 बाट हैं। इन 12 बाटों में, इन 12 रास्तों में उन लोगों की प्रवृत्ति सदा गुलामी भरती रहती है संसार की, जो अपने स्वरूप की निष्ठा वाले नहीं, लेकिन जो अपने स्वरूप में विराजमान, अपनी आजादी को महसूस करने वाले, अपनी एकता को महसूस करने वाले, सदा इससे ऊपर रहकर इसकी मिल्कियत का आनंद उठाते हैं। आइए तो देखिए, कल हमने आपके सामने बताया, आपके सामने भोजन परोसा गया है, अन्न पान आपके सामने नाना विधि, नाना प्रकार का आपके चरणों में समर्पित किया गया है। आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर शयन कक्ष उपस्थित किए गए हैं, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर सोने के सेज लगाई हुई है, उनका उपयोग कीजिए। आपके दरवाजे पर तरह तरह के यान सवारियां खड़ी हुई हैं, उन सवारियों का उपयोग कीजिए। जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको ठुकराइए मत, और जो कुछ प्राप्त नहीं है उसकी गुलामी मत कीजिए। आपको आपके दरवाजे पर खड़ी हुई जब कार इंतजार कर रही है तो पैदल क्यों भागते? और आपके दरवाजे पर यदि कुछ भी नहीं है तो फिर अपनी जो गाड़ी है शरीर की, उस गाड़ी का यूज कीजिए, फिर और गाड़ी के लिए गुलामी क्यों कर रहे? इस प्रकार यथा प्राप्ते ना, जो कुछ प्रारब्ध के वशीभूत, जैसी शरीर की प्रारब्ध है उसके अनुसार जो प्राप्त हो जाता है, उसके द्वारा अपने स्वरूप आत्मा का अर्चन करता रहे, पूजा करता रहे, अपने आप में विराजमान रहे। कांता अन्न पान संभोग संभारादि विलासिना। अरे घर गृहस्थी में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते रहते ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, स्त्री के माध्यम से या स्त्री पुरुष के पति के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, पान के माध्यम से, संभोग संभार चारों ओर जो एकत्रित हैं, प्रयोग में आने वाले सामान, उन सब सामान को आराम से ठाट बाट से एक विलासी महाराज की तरह से भोग लगाई। और हर वक्त अपने आप को दुखी मत कीजिए, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ये नहीं पहनता, मैं इधर नहीं जाता, मैं उधर नहीं जाता। अरे जो है उसका उपयोग कीजिए और ठाट बाट से रहिए। ये सामान आपकी पूजा के लिए है। सुखेन सर्वरूपेण, सुख पूर्वक। सुख इन पदार्थों से नहीं होता है, पदार्थ तो यूं ही आपके सामने जब आ गए हैं तो अपने आप में विराजमान रहते हुए इन पदार्थों से अपने आप को पहचानते हुए, अपने आप में विराजमान रहते हुए काम चलाइए और अपने आप का अर्चन करते रहिए। ये तो अनुकूलता की बात हुई। अब प्रतिकूलता से भी पूजन अपना कीजिए। आदि व्याधि परितेन, आदि कहलाता है मन का रोग और व्याधि कहलाता है शरीर का रोग। मन के रोग हैं जैसे मोह है, जैसे काम है, जैसे क्रोध है, जैसे लोभ है, ये सब आधियां कहलाते हैं। और व्याधि शरीर के रोग जैसे बुखार है, पेट खराब हो गया, गला खराब हो गया, ये सब बीमारियां चारों ओर अगर विराजमान हैं और आपको इस संसार के खेल में कहते हैं हुजूर, कांटों से भी अपना पूजन कीजिए,
फूलों से भी अपना पूजन आपने किया है, आपको कांता समर्पित की गई, अन्न समर्पित किया गया, संभोग समर्पित किए गए, संसार के विलास का सारा सामान, सुख जिससे महसूस होता है वो स्वीकार किया आपने। तो अब इन कांटों को भी थोड़ा सा गले से लगाकर जीना सीखिए। और याद रखिए, समझदार आदमी के लिए ये सब पूजा का सामान है, ये सब पूजा का सामान है। और मस्ती कहीं इनसे नहीं, अंदर से आती है। और जब मन की स्थिति ऐसी होती है तो वही बात होती है कि मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब मन मग्न हो जाता है, मस्त हो जाता है, तो इन पदार्थों के अनुकूल और विपरीत पदार्थों के भोग लगाने पर भी निश्चिंतता रहती है, बेधड़की रहती है, बेफिक्री रहती है। इसलिए नासमझ आदमी तो बीमारी से घबराता है, नासमझ आदमी तो कष्टों से घबराता है, नासमझ आदमी तो विपरीत स्थितियों से घबराता है। लेकिन समझदार आदमी इनका भोग लगाता है और मोह इत्यादि से भी अपने आप को नीचे नहीं गिरने देता है। मोह की भी सेवा स्वीकार करता है, काम की भी सेवा स्वीकार करता है, क्रोध की भी सेवा स्वीकार करता है, लोभ की भी सेवा स्वीकार करता है, राग द्वेष की भी सेवा स्वीकार करता है। और सबकी सेवा स्वीकार करते हुए सर्वोपद्रव दुखे न, सारे उपद्रव इकट्ठे होकर आ जाएं, सारे दुख इकट्ठे होकर आ जाए तो उनका भी स्वागत करता है। कम हियर, वेलकम, आओ। ये मंदिर ऐसा है जिसमें सब पूजा कर सकते हैं। दुख भी यहाँ पूजा करता है, सुख भी यहाँ पूजा करता है, लाभ भी यहाँ पूजा करता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता सब इस मंदिर में हमारी पूजा करते हैं। इसलिए सब प्रकार के उपद्रव और दुखों को निमंत्रण है, चले आओ, तुम्हारे लिए भी हमारा मंदिर खुला हुआ है। फला आदमी के लिए खुला हुआ है, फला आदमी के लिए नहीं खुला हुआ, फला बिरादरी के लिए खुला हुआ है, फला बिरादरी के लिए नहीं खुला हुआ। ये ऐसा मंदिर नहीं है। ये मंदिर फूलों के लिए भी खुला हुआ है, कांटों के लिए भी खुला हुआ है, और जैसी स्थिति है, जैसा कुछ है, उस सब के लिए खुला हुआ है। और देखिए, सर्वोपद्रव दुखे न प्राप्ति न आत्मानम अर्चेत, सारे उपद्रव और दुख आपके सामने हाजिरी बजा रहे हैं, आपकी सेवा में समर्पित हुए हैं, आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं, आपको अपने स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इनसे भी अपने आप का पूजन कीजिए। और दारिद्र्यनाथ राज्येन प्रवाहो पतितात्मना विचित्र चेष्टा पुष्पेण शुद्धात्मानं प्रपूजयेत्। दरिद्रता आई है, आइए, स्वागत है दरिद्रता देवी, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन हम तुम्हें कहां निकाले, हम सर्वव्यापक हैं। यदि हम ही तुमको स्थान नहीं देंगे तो कौन स्थान देगा। आओ, दरिद्रता भी हमारे यहाँ के, हमारा पूजन करो। और यदि राजगद्दी आ गई है तो आओ, तुम भी राजगद्दी रखी जाओ, और हम तुम्हारा भी उपयोग करते हुए स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा भी प्रारब्ध की नदी में जो कुछ भी बहता हुआ चला आ रहा है, प्रवाह से जो कुछ भी हमारे सन्मुख उपस्थित होता है, विचित्र विचित्र चेष्टा रूपी पुष्पों से हम शुद्ध आत्मा में से शुद्ध आत्मा की सदा पूजा करते हैं। ये स्वाभाविक पूजा है, अपने आप में विराजमान रहते हुए अपनी पूजा है, डावाडोल न होते हुए अपनी पूजा है। देव वो है जो डावाडोल न हो। इस देव की स्वयं में अपने आप पूजा कर रहे हैं, डावाडोल मत होइए। किसी ने यदि राज्य लाकर चिट्ठी में लिखकर आपके चरणों में चढ़ा दिया है तो वो भी ठीक है, और किसी ने दरिद्रता आकर आपके चरणों में सौंप दी है तो वो भी ठीक है। किसी ने संसार के भोग लाकर आपके चरणों में रख दिए हैं तो वो भी ठीक है। किसी ने सब कुछ छीन कर आपको कंगाल कर दिया है, वो भी ठीक है। इस प्रकार से दारिद्र्यनाथ राज्येन, दरिद्रता से या राज्य से जैसा कुछ प्रारब्ध का खेल है उससे अपना पूजा कीजिए। और तरह तरह की चेष्टाएं, जो मन की चेष्टाएं, ज्ञानेंद्रियों की चेष्टाएं, प्राणों की चेष्टाएं हैं, कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं हैं, शरीर की चेष्टाएं हैं, बाल बच्चों की चेष्टाएं, उन सब चेष्टाओं से शुद्ध आत्मा का पूजन कीजिए। शुद्ध आत्मा पूज्य है, हर हालत में ये ध्यान रखिए। अपने आप को मत भुलाइए, हर वक्त ये ध्यान रखिए
ये आपका पूजन है। और भोगा नाम अनिषिद्धा नाम निषिद्धा नाम जो सर्वदा, कुछ भोग आपके सामने ऐसे आए हैं जिनका शास्त्र विधान करता है भोगने चाहिए, और कुछ भोग ऐसे आ पड़े हैं जिनको शास्त्र कहता नहीं नहीं ये नहीं भोगने चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ही आकर जाएंगे कहां? निषिद्ध भोगों से भी अपना पूजन कीजिए, तो क्या उनको सिर पे रखिए? नहीं, सिर पे मत रखिए, अपने चरणों में रखिए। अपनी व्यापकता को अनुभव कीजिए, अपनी आधारता को अनुभव कीजिए, अपनी मिल्कियत को अनुभव कीजिए। और वो भी आते हैं तो घृणा मत कीजिए, दुखी मत होइए। और अनुकूल पदार्थ आते हैं तो उनको भी सिर पे रखने का मतलब पूजन थोड़ा ही होता है। पूजा की सामग्री चरणों में रखी जाती है। आपको मालूम है जिस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सोने वालों जाग के सुनो, या जागने का सोने का व्रत ले रखा है क्या? क्यों भाई, एकादशी का व्रत है आज? क्या का व्रत? तो कल गई, आज सोने का व्रत है क्या? सो मत, जाग के सुनो। जी हाँ, विष्णु भगवान की बात चल रही थी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई 14 रत्नों में समुद्र के मंथन पर। तो सबकी इच्छा हुई हमारे घर आवे, हमारे घर आवे, हमारे घर आवे। जैसे दिवाली के दिन हर आदमी अपने घर को लीप पोत के तैयार रखता है कि आज लक्ष्मी जी आएंगी और हमारे घर की शुद्धता को देखकर, हमारे घर की सफाई को देखकर हमारे घर में जरूर घुसेंगी। वैसे ही जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब देवताओं हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देवी हमें स्वीकार करो, देवी हमें स्वीकार करो। बस 3 देवता चुपचाप रहे। एक तो शंकर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ब्रह्मा जी निश्चिंत रहे, और एक विष्णु भगवान शांत रहे। बाकी सब देवता और सब असुर आरती की थाली लेकर लक्ष्मी देवी के पूजन के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी असुर की तरफ तो देखा ही नहीं, देवताओं की तरफ भी नहीं देखा, और सोचा जैसे ये असुर हैं वैसे देवताओं में भी मेरी प्राप्ति पर वही असुरता आ जाएगी और मेरा दुरुपयोग करेंगे, इसलिए मैं असुरों को स्वीकार नहीं करती तो देवताओं को भी स्वीकार नहीं करती। अब रह गए ब्रह्मा जी, उनको मेरे से बात करने की फुर्सत नहीं, और शंकर भगवान इनके पास गई तो पता नहीं किसको दे डाले, ये औघड़ दानी है। अब इतनी मेहनत परिश्रम करके लंका को बनाया। पार्वती जी ने बहुत कहा प्रभु सबके घर बने पड़े हैं और हम पता नहीं कब से शमशान में ही पड़े हुए, हमारे लिए ये घर होना चाहिए। हे तीनों लोकों की रचना करने वाले, हे तीनों लोकों का संरक्षण करने वाले, कुछ अपना भी ख्याल करो। किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो। तुमने अपनी घरवाली को क्या दिया है? तुमने अपने पुत्रों को क्या दिया है? अरे अपने लिए भी कुछ होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा अरे भाग्य की बात है, जब हमारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ होना क्या चाहिए? अजी जाने दो, भाग्य तो आप बनाते, आप चाहे जिसके भाग्य को उलट पुलट कर दें, इसलिए कृपा कीजिए अपने लिए भी कुछ बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा भाई गणो, लाओ सोना इकट्ठा करके, और तो मकान बनाते ईंट के पत्थर के, हम सोने का मकान बनाए। तो गण लोग इधर उधर से सोना इकट्ठा करके लाए। श्रीलंका जी बनाई गई और उसके अंदर महल माड़िए बनाए गए, उसके अंदर भोगों का सामान इकट्ठा किया। बस देखते ही बने। पार्वती जी कहने लगी बस अब के हमारा जीवन सफल हो गया, सोने की लंका बन गई। अब इसका मुहूर्त निकलवा के किसी ब्राह्मण को बुला के फिर इसमें प्रवेश करेंगे। शंकर भगवान कहने लगे यूं ही घुस जाओ, बिना किसी मंगलाचरण के, बिना किसी शांति पाठ के, बिना किसी स्वस्ति वाचन के, यूं ही घुस जाओ। बोले नहीं नहीं, ये कोई विधि है? अरे लोगों को पता लगे, सबको निमंत्रण दो, बुलाओ कि हमारा लंका में प्रवेश हो रहा है, और ब्राह्मणों को पूजन के लिए बुलाओ। और सबसे बड़ा विद्वान इस समय ब्राह्मण कौन है उसको तलाश करो। तो उस समय रावण जी अपने समय में सबसे बड़े चारों वेदों के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने रावण जी को बुलाया और कहा रावण जी आप जो है हमारे घर का प्रवेश करने का जो शुभ मुहूर्त है वो आप निकाल करके और यज्ञ वगैरह करके हमें जो है अंदर जाने के लिए अनुमति दे। रावण ने कहा अच्छा जी।
बस रावण जब लंका में घुसा और लंका को देखा तो कहने लगे, अरे यार ये लंका तो जो है हमारे लिए फिट रहती है। शंकर भगवान ने कितनी सुंदर लंका बनाई है, सोने की ईंटें और चारों ओर पूजा होने दीजिए और लोग नाक चढ़ाए, उस नाक चढ़ाने से भी अपनी पूजा होने दीजिए। जो लोग हमें देख के नाक चढ़ा रहे हैं वो भी नाक चढ़ा के हमारी पूजा कर रहे हैं। कोई हमको गाली दे रहे हैं, वो गाली दे के हमारी स्तुति कर रहे हैं, और कोई पत्थर फेंक रहे हैं वो भी पत्थर फेंक कर हमारी पूजा कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सबसे हमारा पूजन हो रहा है। इसलिए सबके पत्थरों को भी धन्यवाद, सबकी गालियों को भी धन्यवाद, और सबके सब व्यवहार को धन्यवाद। कुछ न कुछ दे ही रहे हैं, कुछ न कुछ चढ़ा ही रहे। इस प्रकार से निषिद्ध और अनिषिद्ध जैसे लोग हैं, सर्वदा त्याग और राग जो कुछ भी जैसी स्थिति है, स्वात्माहम बुद्धम अर्चयेत, ऐसा ज्ञान स्वरूप अपना जो आत्मा है उसका हर एक तरह से पूजन करे। इतना बेशर्म होकर रहे, इतना निर्लज्ज होके रहे, इतना बेहया होके रहे कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हर चीज अपने को लगे ही नहीं। जैसे आकाश है, आकाश को कोई चीज नहीं लगती, वैसे भी आप निर्विकारता में विराजमान, एक देव की तरह से अपनी आस्था में, अपने आसन में विराजमान, अपनी वास्तविकता में विराजमान रहिए। और जो कुछ चल रहा है सबसे अपने आप का पूजन कीजिए। नष्ट नष्ट उपेक्षित, जो नाश हो गया उसको याद मत कीजिए, ये पूजन है। जो नष्ट हो गया है पदार्थ उसको याद मत कीजिए, नहीं तो लेके रोते रहते। एक सज्जन पाकिस्तान में, उनका लड़का मर गया था, लड़ाई वड़ाई में नहीं, वैसे ही मर गया था, 5-7 साल का होगा। और वो हिंदुस्तान में आके उसका फोटो मुझे दिखाकर कहने लगे, देखिए स्वामी जी ये मेरा लड़का था, 5 साल की उम्र में संसार छोड़ गया। मैंने कहा ये तो संसार छोड़ गया, बाकी इस 5 साल की फोटो को लेकर के वो परेशान हो, लाओ मुझे दो, मैं इसका पूजन करता हूँ। उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा लड़का भी गया और लड़के का फोटो भी गया, और तुम उसकी याद को भी दिल से निकाल दो, क्यों दिल को खराब कर रहे हो। इसलिए नष्टम नष्टम, जो नष्ट हो गया उसे उपेक्षा कर दो, उसको याद मत करो। जो नष्ट हो गया उसको बार बार सोचते रहते हैं, मेरे पास ऐसा धन था, मेरा ऐसा सम्मान था, मेरा बाबा ऐसा था, मेरी अम्मा ऐसी थी, मेरे भाई बंधु ऐसे थे, पहली वाली घरवाली ऐसी थी, मेरे बाल बच्चे ऐसे थे। पता नहीं क्या भूतों को जगा रहा है। अरे जो मिट गए निबट गए वो भूत ही तो है, क्यों उठा रहा है, भूतों को जिंदा कर रहा है। नष्टम नष्टम उपेक्षित, जो नष्ट हो गए निबट गए उनकी उपेक्षा करना ही उनसे पूजन है। प्राप्तम प्राप्तम उपाहरित, और जो कुछ है उससे अपना पूजन करो। पहले जी स्वामी जी हम सोने की थाली में खाते थे, मैंने कहा वो तो फूट गई चली गई, अब इस मिट्टी की थाली का निरादर क्यों कर रहे हो। मिट्टी की थाली भी कोई खाई थोड़ी जाती है, मिट्टी की थाली। अगर मान लीजिए सोने की थाली में कोई जहर देवे तुम्हें और मिट्टी की थाली में अमृत देवे, तो कौन सी थाली बढ़िया है? सोने की बढ़िया है, क्योंकि उसमें जहर रखा हुआ है। और मिट्टी की थाली क्या रखा हुआ है उसमें? मिट्टी की थाली में क्या रखा हुआ है? अमृत। इसलिए मिट्टी की थाली आज वर्तमान में है, तुम्हारी सेवा में है, और सोने की थाली फूट गई चली गई। जो चली गई है नहीं उसको क्यों याद कर रहे? जो है मिट्टी की थाली बंधनीय है, क्योंकि तुम वर्तमान हो, बंधनीय है, तुम सेवा कर रही हो, बंधनीय है, तुम हमारे सामने हो। और जो निकट गई सोने की थाली ऐसी की तैसी तेरी, मर गई तू, तेरा क्या भी स्मरण करे। इसलिए नष्टम नष्टम उपेक्षित प्राप्तम प्राप्तम उपाहरित, जो प्राप्त है उसका उपयोग करे, उसको जीवन में काम लाए। जो निबट गई सो निबट गई, निर्विकार तय तब भी अपने आप में निर्विकारता विराजमान रहे। किसी चीज को लेकर न राग पैदा हो कि बहुत अच्छी है, किसी चीज को लेकर द्वेष भी पैदा न हो कि बहुत खराब है। बहुत खराब को लेकर भी विकृत होना विकार है।
बहुत अच्छी को लेकर विकृत होना ये भी विकार है। एक विकार प्रसन्नता का रूप है और एक विकार अप्रसन्नता का रूप है, लेकिन दोनों से अपनी निर्विकारता भूल जाती है। इसलिए प्रसन्नता देने वाले और अप्रसन्नता देने वाले दोनों से अपने मन को उदासीन रखकर अपनी निर्विकारता में विराजमान रहे। कोई प्रसन्नता प्रदान कर रहा, आशीर्वाद दो, कोई अप्रसन्नता प्रदान कर रहा है, आशीर्वाद दो। अपनी निर्विकारता में विराजमान रहो। तो निर्विकार तया एतद्धि, निर्विकार रूप से विराजमान रहना ये ही परमार्चनम आत्मनः, ये सबसे बड़ा अर्चन है। इससे बड़ा कोई पूजन अपना नहीं है। आपादरमणीयम यत् तथा आपाद सुदुस्सहम सर्वम आत्ममयम कुर्यात् नित्यात्मार्चा परो नरः। एक चीज मैं तुम्हें ऐसी देता हूं, किसी चीज में डाल दो वही मजेदार हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? एक चूर्ण तुम्हें ऐसा देता हूं, जिस चीज में डाल दोगे वही मजेदार हो जाएगा। और वो चूर्ण कौन सा चूर्ण है? अपने स्वरूप में स्थिति का चूर्ण है, अपनी निर्विकारता के स्मरण का चूर्ण है, अपनी ब्रह्मता के स्मरण का चूर्ण है, अपनी अजन्मता के स्मरण का चूर्ण है, अपनी अमरणता के स्मरण का चूर्ण है, अपने आप में मुक्त स्वरूपता का चूर्ण है। अगर ये चूर्ण आप अपने साथ रखें और उलट पुलट संसार सामने आए तो ये चूर्ण डालकर संसार को हजम कर जाएं और अपनी प्रसन्नता बरकरार बनी रहे। मेरे मित्रों, ये है क्या संसार? आपाद रमणीय। आपाद रमणीय का तात्पर्य है दिखाई देता है रमणीय पर रमणीय है नहीं। कैसे, क्यों रमणीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ही नहीं। जब है ही नहीं तो रमणीय क्या होता? बंध्या के पुत्र बड़े सुंदर हैं, इसमें सुंदरता क्या है? बस कहने कहने की है। न तो बंध्या के पुत्र होते हैं न कहीं सुंदरता होती है। वैसे स्वामी जी संसार बड़ा सुंदर है, कहीं होता तो सुंदर होता। जब है ही नहीं तो सुंदर क्या होता? ये माइयों समझ रही कि स्वामी जी को पता नहीं, चुपके से निकल के कुर्सी पकड़ ले, क्योंकि वो क्या करके आई है? योग करके आई है। शरीर से योग करके आई है और आत्मा से योग करके आई है। इस प्रकार से जो शरीर से योग करती रहती हैं और आत्मा से वियोग करती रहती हैं, वो विकारों मात्रों में ही विराजमान रहते हैं। और जो शरीर से वियोग करता रहे और आत्मा से योग करता रहे, अब देख लीजिए, मैंने शरीर अपना यहाँ रखा हुआ है और योग मेरा किससे हो रहा है? आत्मा से योग हो रहा है, आत्मा की चर्चा हो रही है, आत्मा का स्मरण हो रहा है। और यदि शरीर में योग होता, हाँ लेट जाओ, हमने देखा है वो योग होता हुआ। हाँ ध्यान करो, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे पैर ऐसे हैं, मेरी पीठ ऐसी है, मेरी कमर ऐसी है, मेरा मुंह ऐसा है, मेरे सिर ऐसे हैं, मेरे कान ऐसे। ध्यान जमाओ अपने अंगूठे पर, ध्यान जमाओ अपने हाथ पर, ध्यान जमाओ अपने पैर पर। ये योग हो रहा है। ये कौन सा योग है? लिटा करके सहज योग बता रहे। किससे योग करा रहे हैं? लिटा करके। ध्यान करो मेरी कान बहुत अच्छे हो गए, ध्यान करो मेरी नाक बहुत अच्छी हो गई है, ध्यान करो मेरे पैर बहुत अच्छे हो गए। अरे ना समझो मूर्खानंद, जो चीज है ही नहीं वो हो क्या गई है? जो चीज है ही नहीं वो हो क्या गई है? शरीर है ही नहीं। शरीर 3 काल में न था, न है, न होगा। ये स्वप्न है। इस शरीर को लेकर शरीर में जो योग लगा रही हो, इन भोगों में जो योग समझ रहे हो, इस संसार की चर्चा में जो सत्संग समझ रहे हो, अरे ये सब उल्टी मतियां हैं और आदमी को सारी जिंदगी इन शरीर इत्यादि का गुलाम बनाए रखती। इसलिए शरीर जैसे रहे वैसे रहे, प्रारब्ध के अनुसार अपनी मां को याद करे, लेकिन तुम अपने आप को संभाल कर रखो। और हाँ, जो बात चल रही थी, आओ ये संसार क्या आपादरमणि है, किसके लिए रोते हो? किसको अच्छा समझते हो? किसको बुरा समझते हो? किसको अपना समझते हो? किसको पराया समझते हो? जो है ही नहीं। यदि कुछ होता तो इसको सुंदर कहते, असुंदर कहते, अपना कहते, पराया कहते, इधर ले जाते, उधर ले जाते। जब ये है ही नहीं तो आपाद रमणीय है, कुछ नहीं पर रमणीय प्रतीत होता है। यद तयापाद सुदुस्सहम,
और वैसे इसका सहन करना साधारण आदमियों को बड़ा कठिन। स्वामी जी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये प्रतिकूलता का सहना बड़ा मुश्किल है। शरीर के रोगों को सहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल काम कौन करते हैं? ये मुश्किल काम ज्ञानवान बड़ा आसान समझकर यूं समझते हैं ये कुछ है ही नहीं। जो साधारण आदमियों के लिए मुश्किल है वो ज्ञानवानों के लिए कुछ भी नहीं, अत्यंत तुच्छ है। ऐसा हुआ, एक बाबा जी पकड़ में आ गया। और पकड़ में कैसे आ गया? एक राजा जब मरा तो उसके कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा किसको राज्य दे के जाऊं, तो लिख गया जो प्रातः काल में इतवार के दिन दरवाजे पर दिखाई दे जाए उसी को राजा बना दो। तो लोग अंदर शहर की बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा जी घुस आया इतवार के दिन दरवाजे में, नगर द्वार में। बस सबने उठा लिया, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, हाथी पर बैठो। उसने सोचा क्या चक्कर है, होगा जो कुछ देखा जाएगा, बैठ जाओ हाथी पर। हाथी पर बिठा दिया बाबा जी को। फिर पूरे शहर में परिक्रमा की, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। वो भी सुनते रहे, वो भी कहते रहे जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। कौन सा महाराज है ये पता नहीं, लोग कह रहे हैं जय हो महाराज की, ये भी कह रहे हैं जय हो महाराज की। फिर इनको उठा के सिंहासन पर रख दिया और कहने लगे जय हो महाराज की। इन्होंने भी कहा जय हो महाराज की। महाराज आप राजा हो गए, आप हमारे शहर को संभालिए। आप ही के हाथ में हमारी बागडोर है, सेना आपके हाथ में है, महल आपके हाथ में, रानी आपके हाथ में, सारे भोग आपके हाथ में। कहने लगे अच्छा एक काम करो, ये जो मेरे कपड़े हैं जो तुमने उतारे हैं उनकी जगह पे जो बढ़िया बढ़िया से कपड़े राजशाही पहनाए हैं, इन कपड़ों को यहाँ सिंहासन के नीचे रख दो। कहने लगे जी इन कपड़ों का क्या करोगे? बोले रख भी दो यार, कोई बात है जब मैं कह रहा हूं। कहने लगे अच्छा रख दो भाई। अर्थात बात से मंत्री जी आए ये कर लेंगे कर लो, सेनापति जी आए ये कर लेंगे हाँ कर लो, कोई भी आए ये कर लेंगे हाँ कर लो। किसी की ना न के हर एक में हाँ हाँ हाँ। एक पड़ोसी राजा ने सोचा ऐसा बेवकूफ राजा आया है, दखल ही नहीं देता किसी बात में, इस वक्त हमला कर देना चाहिए। उसने हमला कर दिया, हमला हो गया। सेनापति आया, कहने लगे हुजूर फला राजा ने हमला कर दिया कि कर देने दो, लड़ना झगड़ना ठीक बात नहीं है, आराम से बैठे रहो। तो सोचा बाबा जी छूमंतर कर देगा कुछ। होते होते वो बिना किसी खून खच्चर के, बिना किसी लड़ाई के शहर में बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते राज्य में महल में घुस आया। कहने लगे हुजूर महल में आके आ जाने दो। बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया कि महाराज। बोले हाँ क्या चक्कर है? कहने लगे तुम हमारे कारावास में हो इस वक्त। कैसे कारावास में हैं हम? तुम यहाँ के राजा हो ना? बोले पता नहीं, होंगे लोग कहते हैं। आपको हमने कैद कर लिया है। कैसे कैद कर लिया है? राजा होने के नाते अच्छा हमारे कपड़े निकालो। वो कपड़े जो रखे हुए थे निकाली और वो अपना भगवा चोला पहना। कहने लगे ले जिसकी वजह से तू हमें कैद कर रहा है वो हम वैसे ही दे रहे हैं तेरे को, ले जा प्रसाद रूप से दे। लोग इसके लिए लड़ते हैं झगड़ते हैं इस राज्य के लिए, लेकिन हम तुझे प्रसाद रूप से दे रहे हैं कि ले इस गद्दी पर अब तू बैठ और इन कपड़ों को अब तू पहन, इन आभूषणों को अब तू पहन, इन भोगों को अब तू भोग। हमारा तो न पहले हम राजा थे न हम अब राजा हैं, जैसा कुछ था तमाशा था। सो मेरे मित्रों, किसी किसी को ऐसी मस्ती होती है अपने आप में, विराजमानता की मस्ती, जो इस पूरे खेल के अंदर इस खेल को खेल समझता है। और ना समझ लोग तो हर वक्त घड़ी के पेंडुलम की तरह से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर यानी डवाडोल रहते हैं। इसलिए यदि संसार है ही आपातरमणीय, विचार करो कुछ नहीं, विचार करके देखो तो कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं, निकलता कुछ नहीं है। आपने देखा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, बड़ी लंबी फिगर होती है लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसके परिणाम में या तो जीरो आती है या एक आता है। उसी तरह से इतनी लंबी आपको ये जो मिला है संसार, ये चाचा है, ये चाची है, ये नाना है, ये नानी है, ये दादा है, ये दादी है, कितना बड़ा संसार आपको मिला। ये अम्मा है, ये बाबा है,
इतना ही बड़ी दुनिया आपको मिली। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चाचा से चाची कट जाती है, नाना से नानी कट जाती है, दादा से दादी कट जाती है, और सबसे कट पिट के अकेले तुम एक रह जाते। सब एक दूसरे से कट कटा के, मैंने कहा अब क्या हाल है कि दुनिया में कुछ नहीं, सब चले गए, सब निबट गए, अकेला ही आया हूं और मैं अकेला ही जाऊंगा। जरा तबला बजा के सुना देते हैं इनको। अरे आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, जितने जग के संग संगाथी, जितने जग के संग संगाथी, सब मतलब के जग के साथी, मतलब इनका सिद्ध न हो तो मतलब इनका सिद्ध न हो, भागे सब अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी, अंत समय में साथ में तेरे जाए न अधेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये है कर्मों की बैतरणी, ये है कर्मों की बैतरणी, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की भरेगा चेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। इस प्रकार ये जो कुछ भी देख रहा है माया मात्र है, स्वप्नवत है, आकाश के पुष्पों की तरह से है, गंधर्व नगर की तरह से है, इसलिए इसको ठीक ठीक समझ करके कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है तो सुख भी कुछ नहीं, दुख भी कुछ नहीं, लाभ भी कुछ नहीं, हानि भी कुछ नहीं, अपना भी कुछ नहीं, पराया भी कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए इस समझ को कि ये सब कुछ कुछ नहीं है, ये सब मेरी वजह से भास रहा है, ये सब मेरी वजह से सत्य देख रहा है, इसमें मेरा अस्तित्व इनका अस्तित्व होकर भास रहा है। इस प्रकार सब कुछ को अपने आत्मा की वास्तविकता में एक अनुभव करते हुए नित्य ही इस एक नारायण का पूजन करता रहे, सर्वदा सर्वरूपेण यत् सर्वत्र स्थितम हितम, जो सब कालों में, जो सब रूपों में, जो सब जगह पर, जो सब वस्तुओं में ये हितकारी पदार्थ, सबका प्यारा पदार्थ, परम प्रियतम आत्म पदार्थ, ये सब में इन सब को एक रूप देखते हुए सर्वम ब्रह्मेति निश्चित्य, ये सबको चराचर जगत एक ब्रह्म है,
सुख भी ब्रह्म है, दुख भी ब्रह्म है, लाभ भी ब्रह्म है, हानि भी ब्रह्म है, कांटे भी ब्रह्म है, फूल भी ब्रह्म है, अनुकूलता भी ब्रह्म है, प्रतिकूलता भी ब्रह्म है, लाभ भी ब्रह्म है और हानि भी ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्मेति निश्चित्य, ये सब कुछ ब्रह्म है ऐसा निश्चय करके नित्य आत्मार्च व्रतम चरेत, नित्य ही ऐसे आत्मा के अर्चन के व्रत को लेकर सब खेल में न वांछता न त्वच्छा ज्ञेन प्राप्ता स्वभावतः, न तो अवांछा, इसकी इच्छा करे तो किसकी इच्छा करे, कुछ है नहीं, और इसको छोड़े तो किसको छोड़े, कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं है, जैसा है वैसा ही। बस जैसे सरिता सागर की ओर जा रही वैसे सब कुछ मेरी ओर आ रहा है। सारी नदियां जैसे समुद्र में जाकर समुद्र से अलग कुछ नहीं रहती, वैसे ही ये सारा प्रपंच मुझ आत्मा में विराजमान होकर सबको भोगता जाए। जैसे समुद्र हर एक नदी को भोग जाता है, कहां रहती है फिर नदी, निपटा देता है, समुद्र हो जाता है। भोगना यही है, जैसे नदी को समुद्र भोगता है तो नदी निवृत्त हो जाती है, समुद्र बाकी रह जाता है। वैसे ही तुम भोगने वाले बाकी रह जाओ और भोग समाप्त होते जाएं, निबटते जाएं। भोगों का जो अस्तित्व है उसका भोग लगा जाओ, अपनी अस्तित्व में एक कर लो, अपनी महिमा में एक कर लो, अपनी से अलग कुछ नहीं है ऐसा अनुभव कर लो। और ऐसा अनुभव करके सबको अपने स्वरूप में एक ब्रह्म एक आत्मा अनुभव करते हुए अपनी निर्विकारता का ध्यान करो। और अभी तो 3 दिन है, 3 दिन में बहुत कुछ सुनाया जाएगा, इसलिए 3 दिन भी पूरा पूरा सुनो और एक भजन सुनते हुए अपने घर जाओ। 3 दिन का ध्यान रखना। और जिसको और अधिक इसको अधिक टाइम तक समझना है, अपने साथ रखना है, तो उसको हमने पुस्तकें पहले भी आपको सूचना दी थी, लिखी हैं, वो आप नीचे से ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं चाहे प्याज 80 रुपए की 100 रुपए की किलो खा जाए, चाहे टमाटर 100 रुपए किलो खा जाएं, लेकिन पुस्तक देखेंगे तो यूं कहीं बहुत ज्यादा कीमत है। जरा सी देर में प्याज को रगड़ के खा गए और चूल्हा भी दुर्गंधी वाला, बर्तन भी दुर्गंधी वाला, मुंह भी दुर्गंधी वाला, सारा शरीर दुर्गंधी वाला, ऐसी चीज को 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो खा जाते हैं। और जो टमाटर छिलके पल्ले पड़ते हैं, जिनके बीज एक तरफ रह जाता है, रस पता नहीं कहां जाता है, ऐसी ऐसी चीज को रगड़ जाते हो। और पुस्तक के बारे में जो कितने ही दिन तक साथ रहेगी, जो बिना डंडे का मास्टर है। अब स्वामी जी से तो डर लगता है, स्वामी जी से चलो, स्वामी जी से डर लगता है, पुस्तकों से तो मत डरो। स्वामी जी को दोबारा पूछते हैं तो गुस्सा आ जाता है, पुस्तकों से 100 बार पूछो तब भी उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसा टीचर जिसे न डरने की जरूरत है, न 100 बार पूछ के घबराने की जरूरत है कहीं नाराज न हो जाए, सदा साथ रहने वाला, दुख में सुख में लाभ में हानि में, जब जेब में से निकालो बाहर निकालो तुरंत आपका साथ देने वाला, ऐसा सामान आपको संग्रह करके रखना चाहिए। वैसे जब से टेलीविजन आया तब से स्वाध्याय का, साहित्य का और कंप्यूटर जब से आए हैं तब से दिल का सत्यानाश हो गया है। और 2 चीज रह, एक तो दिमाग रह गया है और एक आदमी का दृश्य रह गया है, दिखने वाले पर विश्वास करना और जो कुछ दिमाग में आ जाए वही ठीक समझना। दिल की बात आदमी से निकल गई है, दिल रहा ही नहीं, आदमी हृदयहीन हो गया है, आदमी मशीन हो गया है। किसी के लिए प्यार नहीं, किसी के लिए मोहब्बत नहीं, किसी के लिए हृदय में स्नेह नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसे जमाने में स्वाध्याय की पुस्तकों की चर्चा सचमुच अजीब सी लगती है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये जबरदस्ती भी आपकी गांठ में खाना बांध दिया जाए तो आपके काम आएगा। ये भजन सुनिए और मौज लीजिए। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, कितनी अच्छी बात है, जरा गौर करके सुनो। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है,
नजरों से गिर गया है इसलिए दूर पड़ा है। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। नजरों को उठा देख तो भगवान तू ही है, नजरों को उठा देख तो भगवान तू ही है। वेदों ने बार बार यही बात कही है, वेदों ने बार बार यही बात कही है। कूड़े के ढेर पर खड़ा इंसान सड़ा है, कूड़े के ढेर पर खड़ा इंसान सड़ा है। नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा। कूड़े को माल समझकर दिन रात ढो रहा, कूड़े को माल समझकर दिन रात ढो रहा। आगे का जन्म पाने को सामान बो रहा, आगे का जन्म पाने को ये बीज बो रहा। अपनी ही छाया देख कर इंसान लड़ा है, अपनी ही छाया देख कर इंसान लड़ा है। नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। इस देह के ममत्व से, इस गेह के ममत्व से आजाद, बंद करके जेल खाने में पापों का घड़ा है। इस देह के ममत्व से, इस गेह के ममत्व से, बंद करके जेल खाने में पापों का घड़ा है। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। आजाद हो के देख तू बर्बाद होने वाले, आजाद हो के देख बर्बाद होने वाले। तू ही इस जहां में, तू ही इस जहां में उसे यूं जुड़ा है। इंसान तू भगवान के नजदीक खड़ा है, नजरों से गिरा है इसलिए दूर पड़ा है। सर्वे भवन्तु नमो।